मैं 2 साल से नीट का तैयारी कर रहा हूँ। लाइब्रेरी में हम लोग 24 घंटा का शिफ्ट लेकर उसमें 24 घंटा के लिए रहते हैं। 6 घंटा का नींद लेकर हम लोग पढ़ते हैं और प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। बताइए, पेपर लीक होता है तो उसका ऊपर जो भी ऑफिसर लोग हैं उनका हाथ होता है। छोटे मोटे मिडिल क्लास का तो हाथ होता नहीं कि पेपर लीक इतना इजी हो जाए। ऑल इंडिया पे नीट का एग्जाम होता है। एक इमोशनल हम लोग के साथ खेला खेला जाता है, जिसको बिहार में बोलते हैं खेला होगा होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मम्मी पापा खेत में काम करते हैं, राशन उसन बेच के 1 महीना के लिए आए कि आगे ऐसा लीक ना हो और अच्छे से हम लोग एग्जाम दे पाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं। इस बीच नेता जो हैं एक दूसरे पे वार प्रतिवार कर रहे हैं। पक्ष जो है विपक्ष पे आरोप लगा रहा है, विपक्ष जो है वो पक्ष पे आरोप लगाते रहता है। ऐसे में युवा जो हैं बीच में वो पीछे जा रहे हैं। क्यों पीछे जा रहे हैं? क्योंकि एनटीए ने अभी हाल फिलहाल में ही नीट यूजी का पेपर ऑर्गेनाइज किया था एंट्रेंस के लिए। आरोप लग रहा है कि नीट यूजी का जो पेपर है वो लीक हो गया है। हालांकि एनटीए इससे इनकार कर रहा है कि कहीं से भी लीक का कोई खबर नहीं है। लेकिन राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम जगहों पे लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कई मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। तो ऐसे में हम बिहार के पटना में आए हुए हैं और पटना के बाजार समिति जो स्टूडेंट का हब कहा जाता है, यहाँ पे अच्छे खासी संख्या में स्टूडेंट जो है वो तैयारी करते हैं। कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है, कोई नीट की तैयारी करता है, कोई आईआईटी की तैयारी करता है। तो हम बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर लीक होने से उन पे कितना असर पड़ता है, कितना उन्हें नुकसान होता है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? प्रभास। ये बताइए कि पेपर लीक जो हो रहा है, बार बार पेपर लीक का आरोप लग रहा है, कितना नुकसान होता है आप लोगों को? नुकसान बहुत होता है। पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, हम नौकरी ले जाता है कोई और, घूस दे के पैसा दे के जो पेपर लीक करवाता है। पेपर लीक देखिए कोई आम आदमी करता नहीं है, सबसे बड़े बड़े आदमियों का हाथ है। करोड़ों में पेपर निकलता है, एक पेपर करोड़ों निकलता है, नीचे आते आते 50,000 में वो बिकता है, 5,000 में बिकता है, ऐसे ऐसे पूरा मोहल्ला में बिक जाता है पेपर। और होता है क्या नतीजा? 1 महीने के बाद फिर हड़ताल करो, पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम बंद करो, पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करो। फिर अभी लगभग अक्टूबर में 1 अक्टूबर को पेपर लीक हुआ था बिहार पुलिस का। अभी आपको क्या मई चल रहा है, अभी तक पेपर का री एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया। आप देख लो, झारखंड का जेपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा था, खुले आम एग्ज़ाम, जैसे आप स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हो वैसे चीटिंग चल रहा था। पेपर लीक का एकदम फ़ोन से निकाल के। अगर जेपीएससी का ये हाल है और वो बच्चे जाके क्या बनेंगे? झारखंड के अधिकारी बनेंगे, अधिकारी वैसे तरह से बनेंगे। आप बताओ, इसमें मतलब पेपर लीक का बहुत बड़ा स्कैंडल है, पूरा चल रहा है। एनटीए तो कबूल नहीं कर। आप लोगों को क्यों नहीं लगता है कि सरकार इस पे कदम क्यों नहीं उठा रही है? मतलब बार बार पेपर लीक हो रहा है, रोक क्यों नहीं पा रही है? अरे भाई, पहले आप तो ये तो देखो, पेपर लीक करवा कौन रहा है? हम, मेरे और आपके हाथ में है पेपर लीक करवाना। जो वहाँ पे आयोग के साथ बैठा हुआ है, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए, उसका हाथ होता है। और वो करोड़ों में बिकता है पेपर। वहाँ से 10 करोड़ में पेपर बिका, फिर वो बेच रहा है 50-50 हज़ार में। अगर 500 से बेचा तो कितना फ़ायदा हुआ? फिर जो 50 हज़ार में वो 10,000 से 10 लोगों को 100 रुपये के बेचा। ऐसे करते करते धीरे धीरे नीचे तबले तक पेपर आ जाता है। इसमें पहली बात तो अधिकारी का हाथ है, और अधिकारी देता है कमीशन नेता को। पेपर लीक आराम से चलते रहता है, ऐसा ही माहौल बनता जा रहा है। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम है अभिषेक कुमार, छपरा डिस्ट्रिक्ट से। छपरा से हैं। पेपर लीक पे कुछ बोलना चाहेंगे? बार बार पेपर लीक हो रहा है। बिहार में सिपाही भर्ती लीक हो गया, बीपीएससी 3.0 लीक हो गया, उसके पहले बिहार एसएससी का एग्जाम लीक हो बता गया। देता हूँ, सारे आपके क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ। मैं तो जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं नीट का तैयारी करता हूँ। तो नीट वाले मिल गए हैं। करंट में क्या हुआ है बताइए दर्शकों को। आपको बता रहे हैं, मात्र एक ऐसा नीट ही एग्जाम था जिस पर भरोसा था, विश्वास था कि ये एक ऐसा एग्जाम था जहां हर वर्ग के बच्चे को समान अधिकार, समान व्यवस्था के साथ नीट की परीक्षा को कंडक्ट कराई जाती थी। लेकिन इस बार विश्वास खो दिए हम लोग नीट की तरफ से। ऐसा हुआ कि नीट, आप आरोप लगा रहे हैं नीट के पेपर लीक हुआ? नीट के पेपर लीक हुआ है। एग्जाम के ड्यूरिंग द एग्जाम नीट के प्रश्न पेपर जो पहले ही नीट के सेंटर से बाहर आ गया है। इस बात को पटना पुलिस ने भी आज स्वीकार किया है और नीट ने सीधे सीधे कह दिया है कि नीट फाइनली सक्सेसफुल कंडक्ट हो गया है। लेकिन यह नीट के लिए कलंक है जो अपने आप पर नहीं मान रहा है कि मेरे से गलती हुआ। गलती मानना होगा नीट के लिए, यह बहुत शर्मसार है स्टूडेंट के लिए। 24 लाख स्टूडेंट के साथ यह धोखा हुआ है
जो बहुत ही शर्मसार है। ये बताइए जब पेपर लीक होता है तो कैसा मतलब आप उस अनुभव को बताइए कि जब तैयारी करते हैं 1 साल 2 साल। मैं 2 साल से नीट का तैयारी कर रहा हूँ। लाइब्रेरी में हम लोग 24 घंटा का शिफ्ट लेकर उसमें 24 घंटा के लिए रहते हैं और केवल खाना खाने के लिए हॉस्टल पे जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, बाथरूम के लिए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग हॉस्टल में लाइब्रेरी में ही रहते हैं। अब सोचिए कि कितना हम लोग पढ़ते होंगे। आप सोचिए 6 घंटा का नींद लेकर हम लोग पढ़ते हैं और प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। बताइए। ये बताइए कि जब प्रश्न पत्र लीक होता है फिर 1 साल और आगे बढ़ जाएगा डेट, ठीक, घर वाले पूछते होंगे तो फिर क्या क्या जवाब आप लोग देते हैं घर वालों को? एक इमोशनल हम लोग के साथ खेला खेला जाता है, जिसको बिहार में बोलते हैं खेला होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। घर वालों को क्या जवाब देते हैं? जवाब में क्या होता है, घर वाले खुद जान रहे हैं कि अब सरकार है, सरकार के साथ हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसको इस बार सभी स्टूडेंट को 24 लाख स्टूडेंट के परिवार को यह समझना होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। ठीक ठीक। भैया आपका क्या नाम है? शेखर श्रीवास्तव गोपालगंज से हूँ। मैं बीपीएससी की तैयारी करता हूँ और बिहार बीपीएससी भी एक बार लीक हुआ था। बीपीएससी भी लीक हुआ था, बिहार एसएससी भी लीक हुआ था, बिहार पुलिस भी लीक हुआ था। बिहार में तो यही होता है और सरकार भी यह जानती है। ऐसा थोड़ी है कि जो चीज़ें हो रही हैं बिहार में वो सरकार नहीं जानती है। सरकार तो सब कुछ जानती है, लेकिन इस पर कड़ा से कड़ा कानून बनाने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि बच्चा पढ़ रहा है 15 घंटा 16 घंटा पढ़ रहा है, 1 साल वेट करिए, उसके बाद कैंसिल हो जाएगा तो फिर वेट करिए। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, मान लीजिए पटना आ गए पढ़ने के लिए, पेपर लीक हो गया, घर से बोल के आए कि 1 साल के लिए हम आए हैं, अब पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, 5 महीना फिर डिले हो गया, तो 5 महीना पटना रहने खाने के लिए पैसा चाहिए ना। तो ये तो उसके साथ भी दिक्कत है। और जितना इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं हम लोग, यहाँ पेपर जिस दिन लीक होता है उस दिन यहाँ रातों की नींद चली जाती है, समझे। आंसू आ जाते हैं कई लोगों को यही क्या नाम है भैया आपका? रोशन कुमार, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुंगेर से हैं? टीचर का प्रिपरेशन करते हैं, शिक्षक बनना है। हाँ, फर्स्ट TRE 1 जब दिए थे मेरा 1 नंबर से रह गया था, नहीं हुआ था। और पेपर लीक TRE 3 में भी हुआ। सोचिए 1 महीना वो तो कैंसिल हुआ है ना? हाँ, कैंसिल हो गया TRE 3 में। तो अब यही उम्मीद करते हैं आप लोग के माध्यम से कि आगे ऐसा ना हो। 1 महीने के लिए आए हैं घर से, मम्मी पापा खेत में काम करते हैं, राशन उसन बेच के 1 महीना के लिए आए कि आगे ऐसा लीक ना हो और अच्छे से हम लोग एग्ज़ाम दे पाए। अच्छा, अभी हाल में नीट का पेपर लीक हुआ है और BPSC 3.0 भी लीक हुआ, सिपाही भर्ती भी लीक हुआ। बार बार जो लीक होता है घर वालों को सरकार का हाथ रहता है, इससे नहीं लीक होता है। सरकार से लेके ऊपर से लेके नीचे कर्मचारी तक होता है, जहाँ छपाई होता है वहाँ से लीक हो जाता है। कलकत्ता से कोई न कोई तो रहता है, तो वैसा प्रिंट मीडिया को ब्लैक लिस्टेड करे सरकार, उस पर ध्यान दे कि क्या है नहीं है, तब तो न। उस दुख के बारे में बताइए जो आपको फेस करना पड़ता है जब पेपर लीक हो जाता है। घर वाले जब फ़ोन करते हैं कि बेटा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, बड़ा पीड़ा जब होता है ना कि लीक होने के बाद तो जो ओरिजिनल विद्यार्थी रहता है उसका, अगर तैयारी जो कर रहा है एक जेन्युइन विद्यार्थी, वो 5 नंबर 2 नंबर 4 नंबर कट ऑफ से इधर उधर रहेगा, तो उसको रहेगा कि नहीं होगा जैसे भी है। लेकिन जब लीक होता है तो वहाँ पे जो एक जेन्युइन विद्यार्थी पढ़ने वाला होता है, कोई पढ़ने वाला ज़्यादा नहीं महारथी आता है। अगर पेपर टफ होता है सबके लिए टफ होता है, ईजी रहता है तो सबके लिए ईजी रहता है। लेकिन वहाँ पे जब लीक होता है तो सरकार सबसे बड़ा विद्यार्थी के साथ खिलवाड़ करती है, ज़िंदगी के साथ। आइए कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? राहुल नाम है। क्या करते हैं पटना में? तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का। जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? जी जी। पेपर लीक हो रहा है तब भी जानते हुए भी तैयारी कर रहे हैं? तो ऐसा थोड़ी कि पेपर लीक हो तो अपना तैयारी करना छोड़ देंगे या अपना कैरियर को डाउन कर लेंगे। पेपर लीक होता है तो उसका ऊपर जो भी ऑफिसर लोग हैं उनका हाथ होता है। छोटे मोटे मिडिल क्लास का तो हाथ होता नहीं कि पेपर लीक इतना इजी हो जाए। ऑल इंडिया पे नीट का एग्ज़ाम होता है तो इतना इजी तो नहीं कि कोई कॉमन पर्सन पेपर लीक कर दे। हाथ तो बड़े बड़े ऑफिसर का, बड़े लोगों का होता है, मिनिस्टर्स का ही होता है। बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, वो पेपर लीक हो गया, फिर क्या घर वालों को क्या जवाब देते हैं आप? क्या दें घर वाले, सच्चाई तो पता चल जाता, छुपता तो है नहीं। जवाब देते हैं कि हाँ पेपर लीक हो गया है, तकलीफ़ तो होता है, समय वेस्ट होता है, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी करते हैं। उन गरीब बच्चों का क्या मतलब, वो जो फील कर पाते हैं कि उनके जो 1 साल के लिए घर से कह के आए हैं कि 1 साल में नौकरी ले लूँगा और 1 साल में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उनका क्या होता है? गरीब बच्चों का तो हौसला टूट जाता है, कमर टूट जाते हैं उनके माँ बाप का पढ़ाने में, उनका हौसला एकदम पस्त हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो लाचार हैं।
बिना दोबारा तैयारी के अलावा और कुछ उनका ऑप्शन नहीं कि वो कुछ कर पाएंगे। दोबारा फिर से तैयारी करना पड़ता है और लाचारी में कुछ कदम भी उठा लेते जी हैं। जी जी जी, इसी में कुछ लोग हिम्मत टूट जाए तो कोई सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। सुसाइड भी। जी बिल्कुल करते हैं। या कोई गरीब का बच्चा एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक हो गया, अब उसके पास औकात नहीं है, मतलब उसके फैमिली अब नहीं दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं हिम्मत टूटता है, तो कहीं ना कहीं वो गलत वे में डायरेक्शन में चला ही जाता है और गलत कदम उठा ही लेता है। ये कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? आदित्य राज नाम। पेपर लीक दिन ब दिन मुद्दा बनते जा रहा है। कभी बीपीएससी 3.0 लीक हो जाता है, कभी बिहार एसएससी लीक हो जाता है, कभी सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होता है, अभी हाल में ही खबर आ रहा है कि नीट का पेपर लीक अफवाह है, लेकिन क्योंकि एनटीए कह रहा है अफवाह है। अफवाह है, लेकिन पकड़ाए बहुत ज़्यादा लोग पकड़ा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पेपर में मैंने तो देखिए, बहुत से ज़्यादा। जब तक ऑफिशियली नीट नहीं बोलेगा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, जी। आप बोल सकते हैं। तो ये बताइए कि जब पेपर लीक होता है तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। समझिए कि पूरा मेहनत का हुआ साल भर के बर्बाद हो जाता है। जस्ट मेरी बहन भी एग्जाम नीट का दी थी, तो अभी पेपर लीक हो गया, तो उसमें समझिए कि कटअप मान लीजिए अगला जो चोरी किया उसका कटअप तो नंबर ज़्यादा आएगा और मेरा बहन का मतलब कम आ जाएगा, तो यानी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और यही हम कहना चाहते हैं सरकार से कि इस पर संज्ञान जल्द से जल्द लिया जाए और नीट को कैंसिल किया जाए एग्ज़ाम को। मतलब अच्छा, इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए। हाँ, SIT गठित भी हुआ है। आज मैंने अखबार में वही पढ़ा कि SIT गठित हुआ है, इस पे संज्ञान लिया जा रहा है सरकार द्वारा। मतलब ये DSP मतलब बड़े बड़े अफसर लोग इस पर संज्ञान लेंगे। SIT गठित हो गया है, जल्द से जल्द इसका मतलब हम लोग को अच्छा मिलेगा। मतलब उम्मीद है, सरकार भी बिल्कुल उम्मीद है। और अभी देखिए जस्ट गवर्नमेंट अच्छा कर रही है और लगता है कि कैंसिल हो जाएगा। आप बताइए भैया, जब आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? जी, हम जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यानी आप बीपीएससी देंगे और बिहार एसएससी देंगे। जी जी बिल्कुल। दोनों का पेपर लीक हुआ है। जी, पास्ट में लीक हुआ है, लेकिन हम ये मान के नहीं अब तैयारी कर सकते कि आगे भी लीक होगा। हमें लीक हो गया तो नहीं, देखिए ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, बहुत सारा सेंटर भी होता है, आजकल हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने लगा है, तो लीक होने का संभावना है। लेकिन ये सब भूल के हमको पढ़ते रहना है और ये सब सरकार पे विश्वास रखना है। लीक होता है, ये बात सही है, लीक होता है, लेकिन लीक होने के चक्कर में बहुत होता है। क्या एक चीज़ बताइए कि ये सुन लीजिए ना, जैसे कि लीक होता है पेपर, तो हम खुद पे देखे हैं कि पेपर लीक होता है, ये सोच के हम डिप्रेशन में चल जाते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं पेपर लीक होता है, हम सरकार पे छोड़ दे, आंदोलन करें, ठीक है, लेकिन हम पढ़ना नहीं छोड़े, डिप्रेशन में नहीं, पढ़ना नहीं छोड़े। हाँ, पढ़ते रहिए। लीक होगा, कुछ का हो सकता है लीक होके भी हो जाए, लेकिन पढ़ने वाला का होता है रिजल्ट, और पढ़ते रहिए, रिजल्ट होगा। पढ़ते रहिए, रिजल्ट होगा। वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे जो घर से सिर्फ 1 साल के लिए कह के आए कि मम्मी पापा 1 साल के लिए हमें पैसा दे दो, मैं नौकरी निकाल के दे आपका बात सही है, लीक नहीं होना चाहिए, लीक कोई भी एग्जाम का पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखिए पूरा भारत में लीक हो रहा है। चलिए आइए कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? रमन कुमार। क्या करते हैं पटना में? पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ की तैयारी? जनरल स्टडी। जनरल, यानी आप बीपीएससी, बिहार एसएससी और दरोगा वगैरह जनरल वही सब फटले फटल करते हैं। फटले फटले सबका तो पेपर लीक होता है बिहार में, होता ही है, देखबे करते ये हैं। जानते हुए भी तैयारी कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, तैयारी छोड़ दें? तैयारी तो करना पड़ेगा ना। अभी हाल में नीट का पेपर लीक हुआ है, सुने हैं? जी, आरोप लग रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। लीक तो हुआ है। लीक होता है तो जो आपके साथी हैं, संगाती हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनका सिचुएशन क्या होता है जब पेपर लीक होता है? वो तो यही सोचता है कि अब ठीक होगा आगे, लेकिन फिर ठीक नहीं होता है। तो यही आस में रहता है कि थोड़ा इधर का रखिए मुँह, यही आस में रहता है कि ठीक हो जाएगा, सिस्टम ठीक होगा, लेकिन फिर ठीक नहीं हो पाता है। तो फिर लड़का तैयारी करता है या तैयारी छोड़ देता है, ये बताइए। लड़का तैयारी करेगा, छोड़ेगा क्यों? उसको मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं हाँ, तब तो छोड़ेंगे नहीं, एकदम लड़े रहना। लड़े रहना है। क्या नाम है भैया? अमित कुमार। अमित अमित जी, क्या करते हैं पटना में आप? मैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम से सीजीएल की तैयारी करते हैं। पेपर लीक होता है, पहले एसएससी में भी ये प्रॉब्लम था, अब एसएससी ने सुधार लिया अपने आप को। बहुत ज़्यादा तक अभी हद तक सुधार हुई है। उनके बारे में बताइए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और पेपर लीक होता है, फिर क्या क्या समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती है? वो तो है, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आती है। ये पेपर लीक की समस्या हमारी नहीं, हर जगह होती है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। जितना भी बच्चा तैयारी करता है उसके बाद उसकी जो मोटिवेट रहता है, जो रियली जेन्युइन बच्चा है, उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा तैयारी करके भी अपना सिलेक्शन नहीं ले पाता है, और जो कहीं बैठे दूर दराज बैठे हुए हैं, कोई बड़े ऑफिसर्स आए के बैठे हैं, तो वो
अपना सेटिंग वुटिंग करवा लेते हैं। तो ये तो जो भी गरीब के बच्चे वगैरह हैं उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जो बच्चा अच्छा से पढ़ा है तो वेल क्वालिफाइड तो वहाँ जाएगा नहीं, तो जो भी जाएगा वो भी जितना भी बच्चा होगा वो तो सब डिमोरलाइज होगा, तो वहाँ जाके आगे भी क्या करेगा, वो तो दिक्कत ही रहेगा ना उसका। तो ये सब नहीं होनी चाहिए, मतलब हमारे गवर्नमेंट को भी। कौन जिम्मेदार है, मतलब एक्चुअल में इसकी जिम्मेदारी किसको देते हैं? अफसरशाही पे देते हैं या फिर नेताओं पे देते हैं? ये एक्चुअली नेताओं का नहीं कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमारी सिस्टम में इम्प्रूव सिस्टम को तो अफसरशाही कंट्रोल करता है ना। या अफसर सही तो वही कह रहे हैं कि हम वही उसी का ही प्रॉब्लम है कि उसी की वजह से होता है ना लीक पेपर वगैरह जो होता है, उसी के मेन तो उसी का इशू है ना कि वो अगर सही रखें, अगर ऊपर सिस्टम अच्छी रहेगी तो पेपर लीक होने की समस्या नहीं होगी। अगर एक बार होता है उसकी अच्छी अगर उस पर एक्शन ली जाए तो होने की चांसेस कम होगी, तब तो वो रहेगा कि हमें कम मिलेगा, देखने को मिलेगा। चलिए आइए इधर एक और युवा हैं, इनसे भी बातचीत कर जानने की कोशिश करें। क्या नाम है? नाम हरे राम कुमार होगा। कहाँ से हैं? तो मूलतः पटना के निवासी। मूलतः तैयारी करते हैं क्या? BCA कंप्लीट हुआ है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। BCA कंप्लीट हुआ है, आगे क्या विचार है? MCA करना है। MCA करना है, उसके आगे उसके आगे MCA करके जॉब करना है। और क्या? जॉब करना है। सरकारी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है? नहीं, सरकारी की नहीं करनी है। नहीं करना है, मान लिया पहले ही। मानेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? क्यों भैया? सब लोग उसी में लग जाएंगे तो कोई तो किसी को तो कहीं जाना पड़ेगा ना। किसी को तो कहीं जाना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक तो ही रहा है, अभी नीट का हुआ है, उससे पहले और बहुत पेपर। आरोप लग रहा है नीट पे, NTA इनकार कर रहा है इस चीज़ से। वो तो इनकार करेगा ही, तो थोड़ी बोलेगा कि हम। तैयारी आप किस चीज़ की करते हैं? मैं जेई इस साल दिए थे। जेई का? जेई लीक हुआ है कि नहीं कभी? अब डायरेक्टली तो नहीं हुआ है। अच्छा, डायरेक्टली मतलब ओपनली नहीं हुआ है। हाँ, ओपनली नहीं हुआ। तो आज हम पटना के बाजार समिति में आए हुए थे। ये बड़ा स्टूडेंट हब है, यहाँ पे छात्र कंपटीशन से लेके अलग अलग तैयारियाँ करते हैं। कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो कोई प्राइवेट के लिए अपना पढ़ाई करता है, BCA MCA करके। आपने देखा भी है कि कैसे युवा बता रहे थे, कोई BCA करना चाहता है, कोई सिविल सर्विस, तो कोई नीट और कोई जेई की तैयारी कर रहा था। हम आए हुए थे ये जानने के लिए कि पेपर लीक का क्या असर होता है युवाओं पे, उनके मनोबल पर क्या असर होता है जब पेपर लीक होता है। छात्रों ने बताया क्या क्या समस्याएं उन्हें फेस करना पड़ता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।